आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में भी कहा था, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर आज कोरोना न होता और अगर हम झांसी में आकर के, बुंदेलखंड में आकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, आज ये कार्यक्रम करते तो लाखों लोग आते और हमें आशीर्वाद देते। कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये इसके उपरांत अब मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। श्रीमान, आप पूरे भारतवर्ष में विकास पुरुष के नाम BHU था। आज की Good morning to all of you. Donor of JNK, Shri BVR Subramaniam sir, Chief Secretary of JNK, Shri Bharat Bhushan, Honorable Chairman DDC Jammu, the Chairman of BDC, my colleagues and dignitaries present here today. To celebrate the important day is an opportunity for us to learn more about the water-related issues, to be inspired to tell others, and take action to make a difference. This is from today to the 30th of November 2021, during which we shall be carrying various conservation works in convergence with the Rural Development Department. JJM is not only aims for providing only the STs, the minimum of 55 LPCD water per day. I hope this event and the current Jal Shakti Abhiyan will motivate all groundwater table. Sir, I again welcome you to all this important event on behalf of the Jal Shakti Department. Thank you. जल की भीषण समस्या से निपटने हेतु जल शक्ति मिशन के तहत हर घर तक नल द्वारा स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का जो अथक प्रयास जल शक्ति विभाग कर रहा है। हमारे पास 10 परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन होगा और 10 ही परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले राजौरी जिला सिद्धि मूंग पूल सिंचाई योजना लागत 3.8 लाभान्वित होंगे। बड़गाम जिला तकिया नागाम फिल्ट्रेशन प्लांट लागत 5.39 करोड़ रुपए, 13,105 लोग लाभान्वित होंगे।
क्षमता वृद्धि, लागत 2 बड़गाम जिले की केंजी कुल सिंचाई परियोजना, लागत 5.84 करोड़ रुपए, खेती योग्य कमांड क्षेत्र 506 हेक्टेयर। कुपवाड़ा जिले की कुलीग्राम कुल सिंचाई परियोजना, लागत 5.11 करोड़ रुपए, कृषि योग्य कमांड एरिया 450 हेक्टेयर। सिस्टम है उसे मुझे लगता है कि और ठीक करने की आवश्यकता है। हर गांव में तालाब, पोखरे की साफ सफाई हो ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्षा के जल का संचयन हो सके, उसे स्टोर किया जा सके तथा हमारे जो जल स्रोत हैं, बारिश ही नहीं, बारिश के मौसम में ही नहीं बल्कि 12 महीने ये जल स्रोत भरे रहे। इस दिशा में मुझे लगता है कि प्रशासन को भी और यहाँ के निवासियों को भी मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। 2019 में केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ग्राउंड वाटर का लेवल देश के 253 ब्लॉकों माने विकास खंडों में खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और अनुमान लगाया गया कि 2025 तक देश के अन्य भागों में भी पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी और इसका बड़ा कारण ओवर एक्सप्लॉयटेशन माने पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना बताया गया है। मुझे लगता है कि स्थिति चिंताजनक है और अब ये खतरे की घंटी है। विश्व भर में पानी का मात्र 4% हमारे पास हमारे देश में है और आबादी अगर हम देखें तो 17% से ज्यादा हमारी आबादी है और भूगोल या एरिया देखें हम तो ये 2.5% के आसपास है हिंदुस्तान में। ये स्थिति सिर्फ हमारी नहीं है। जल संचयन के अभाव में कम से कम 9 यूरोपियन देश साइप्रस, बुल्गारिया, बेल्जियम, स्पेन, माल्टा, इटली, इंग्लैंड और जर्मनी ऐसे जो देश हैं यहाँ भी पानी का संकट खड़ा हो गया है। पूरे यूरोप को देखेंगे तो 46% भूभाग जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड है। यही स्थिति अमेरिका की है। अमेरिका का पूरा साउथ वेस्टर्न जो रीजन है वो पानी के संकट से आज बुरी तरीके से जूझ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो मुझे लगता है कि प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में ये क्षेत्र जल संपदा से भरपूर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी की समस्या नहीं है। अभी उप महापौर महोदया ने अपने संबोधन में ये बात कही है और मुझे लगता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 15-20 लीटर पानी मिल पाता है। यहाँ ये स्थिति है। हमारा लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी नल के द्वारा दिसंबर 2022 तक 20 जिले में पहुंचाया जाए, ये लक्ष्य भी हमारे प्रमुख सचिव जल शक्ति ने आपके सम्मुख बताया। लेकिन इससे ज्यादा भी पानी की आवश्यकता है लोगों को और उसके लिए मुझे लगता है जल संचयन और पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन ये सबसे बड़ा और कारगर तरीका हो सकता है। अब अकेले प्रशासन इस काम को कर लेगा मुझे लगता है संभव नहीं है और इसलिए सभागार में बैठे हुए सभी नागरिक बहनों भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप सब भी इस अभियान से जुड़िए, क्योंकि वास्तव में इस जल का प्रयोग अधिकतम आप ही को करना है, आपके परिवार को करना है, आपके लोगों को करना है। यहाँ मौजूद बहुत से लोगों को शायद याद होगा 2017 में जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में एक वाटर मैपिंग प्रशासन ने कराई थी। उसके अनुसार यहाँ का ग्राउंड वाटर यानी जो पानी की सप्लाई का मुख्य स्रोत है
वह ताजा है और अधिकांश क्षेत्रों में पीने योग्य।